जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। सुनते हैं, ये जानकारी बहुत ही सुंदर है। ये महाभारत महापुराण की जानकारी आपको मिलेगी तो आप भी सोचेंगे कि ये क्या बात है, हमें भी ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। तो जानकारी बहनों भाइयों क्या है? अजी जानकारी ये है कि परीक्षित के सर पे जो मुकुट था, उस मुकुट में ऐसा क्या था कि जो भी उसे धारण करता था उसकी अल्प मृत्यु निश्चित हो जाती थी। वो अवश्य मरता था और जवानी में ही उसे अपने शरीर का त्याग करना पड़ता था। तो सुनते हैं बहुत सुंदर ये ज्ञान युक्त कहानी। बहनों भाइयों, कथा सुनने से पहले आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि पौराणिक कथाएं, लोक कथाएं और हास्य कथाएं सुनने के लिए आप प्रतिदिन बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। एक समय क्या हुआ, मगध देश का राजा जिसका नाम था जरासंध, जरासंध दो टुकड़ों में जुड़ करके बना। जरा नाम की राक्षसी ने उसे जोड़ा, तभी उसका नाम पड़ गया जरासंध। और ये महाबलशाली महापराक्रमी भी था। इससे युद्ध में कोई भी जीतने वाला नहीं था। इसने समस्त राजाओं को अपने बस में कर लिया। जिससे युद्ध करने जाता था वह राजा इसके अधीन हो जाता था। एक समय क्या हुआ, इसने 80,000 राजाओं को अपनी जेल खाने कैद में बंदी बना लिया, क्योंकि ये सोचता था कि हम भगवान शिव की बलि चढ़ाएंगे और समस्त राजाओं के रक्त से भगवान भोलेनाथ की शिवलिंगी को नहलाएंगे। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर और हमें अमृत का वरदान देंगे। लेकिन होता वही जो भगवान करते हैं। विधाता की लेखनी में क्या लिखा हो ये तो किसी को पता ही नहीं रहता है। एक समय क्या हुआ, राजा धर्मस के राज्य में जरासंध ने आक्रमण बोल दिया और उस राजा को अपनी कैद में बंदी बनाकर पास में उनके गुरु मेनकानंद जी महाराज जी ने याचना की, हे महाराज, आप ऐसा क्यों अधर्म करते हो? अधर्मियों को दंड देना तो सही है, लेकिन हमारे जो शिष्य हैं महाराज धर्मस, ये तो बहुत ही धर्माचारी राजा हैं, इनके छत्र मुकुट को मत लो। जरासंध ने ऐसा सुना तो उनके गुरु श्री मेनकानंद जी का भी अपमान कर डाला और राज मुकुट को उसने अपने हाथ में ले लिया। श्री मेनकानंद जी महाराज जी ने श्राप दे दिया, तू अधर्मी, हत्याचारी, अनाचारी राजा है। तू जिस छत्र को अपने सर पे धारण करने जा रहा है, ये छत्र तुझे ज्यादा दिनों तक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जिनके सर पर जाएगा मैं श्राप देता हूँ, उसकी अल्प मृत्यु निश्चित हो जाएगी। और बहनों भाइयों, लेकिन जरासंध महात्माओं की बात कहाँ मानने वाला। वह छत्र लेकर के आया, मुकुट लेकर के आया। उसने उस दिव्य मुकुट को अपने भाव भक्ति के साथ सर पे धारण कर लिया। किसी ज्ञानी ने यह भी बताया है, जो वो दिव्य मुकुट धर्मस राजा का था, वह भगवान शिव जी की तपस्या के द्वारा उसे प्रदान हुआ था। और वो राष्ट्रीय दिव्य मुकुट आज जरासंध के हाथ में पहुंच गया। तो जरासंध उसी मुकुट को धारण करने लगा। महात्माओं की वाणी कभी विफल नहीं होती है। महात्मा जो कहते हैं, विधाता को भी वही करना पड़ता है, क्योंकि महात्मा तो परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह परमात्मा के साक्षीकार होते हैं। जब जरासंध ने उस मुकुट को सर पर धारण किया और बड़ा अहंकारी बन गया, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने
पांडवों की राजसूय यज्ञ के लिए राजाओं को बुलाने का निमंत्रण दिया, लेकिन जरासंध के कैद में 80,000 राजा, जिनको सिवा नारायण के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण नारायण ने उनकी कैद छुड़ाने के लिए और जरासंध को राजसूय यज्ञ में अधीन बनाने के लिए भीम और अर्जुन को साथ में लिया। तो जरासंध और भीम का मल्ल युद्ध हुआ, लेकिन मल्ल युद्ध में भीम ने जरासंध को मार दिया। मारने के बाद उसके बेटे त्रिपत को राज दे दिया, लेकिन वो मुकुट भीम को बहुत ही सुंदर लगा। तो बहनों भाइयों, उस मुकुट की दिव्य ज्वाला को देखकर, दिव्य शक्तियों को देखकर, उस मुकुट के प्रभाव को देखकर भीम ने जरासंध के मुकुट को नहीं दिया और वो अपने राज्य में लेकर के आ गए। इधर राजसूय यज्ञ पूर्ण हो गया, समस्त पांडव भाव भक्ति के साथ राजा बन गए और पृथ्वी का राज भोगने लगे। लेकिन जिस समय पांडव वहां से चले, इधर धर्मराज को जब भीम ने मुकुट दिया, लेकिन बहनों भाइयों, भगवान श्याम सुंदर ने उसी समय धर्मराज से कहा कि आप इस मुकुट को धारण ना करें, सर पे मत रखें। बोले क्यों? कहने लगे ये श्रापित मुकुट है, ये देखने में जितना सुंदर है उतना ही काल के समान विकराल है। तो पांडव कहने लगे फिर क्या किया जाए मधुसूदन? कहने लगे इसे किसी गुप्त स्थान पर रख दिया जाए। तो भीम ने एक बक्से में बंद करके और उस दिव्य मुकुट को रख दिया। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? जिस समय पांडव भगवान का भजन करने के लिए उत्तराखंड निकले, तो समस्त पृथ्वी का राजा उन्होंने महाराज परीक्षित को बनाया और परीक्षित से कहा कि बेटा तुम भाव भक्ति के साथ प्रजा का पालन करना, उनकी देखरेख करना एक राजा का अधिकार होता है। राजा के लिए प्रजा प्राणों के समान प्यारी होती है। लेकिन एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना कि यहाँ पर ये रखा हुआ संदूक है, इसमें कुछ भी रखा हो, लेकिन तुम इसमें खोल के मत देखना, इसी में तुम्हारी भलाई है। इतना कहकर पांडव तो चले गए। एक समय क्या हुआ, परीक्षित राजा बन गए, भाव भक्ति के साथ राज का पालन करने लगे। एक समय परीक्षित के मन में विचार आया, पता नहीं हमारे पितामहों ने इसमें क्या बंद किया हो। तो उन्होंने गुप्त रखती हुई चाबी को उठाया। उठाने के बाद उस संदूक को जैसे खोला तो देखते क्या है, पिटारी में बंद वह दिव्य मुकुट चमचमा रहा था। ऐसा लग रहा था कि देवलोक से स्वयं अभी बन करके आया है। राजा परीक्षित ने देखा तो सर पे धारण करने की लालसा हुई, लेकिन मन में विचार आया कि हम इसे क्यों रखें। हमारे मामा श्री कृष्ण जी ने भी यही बात कही थी कि दिव्य मुकुट को सर पे कभी मत धारण करना। अब क्या किया जाए? लेकिन बहनों भाइयों, पिताओं की बात को ना माना, श्री कृष्ण भगवान की बात को भी ना माना। परीक्षित ने उस मुकुट को सर पे धारण कर लिया। जैसे धारण किया तो बहनों भाइयों, अब तो शिकार खेलने की इच्छा हुई, वन में भ्रमण करने की इच्छा हुई। तो राजा परीक्षित घोड़े पे सवार होकर जंगल में निकल पड़े। उसी समय जंगल में उनको कलयुग से भेंट होती है। तो कलकाल के प्रभाव से बहनों भाइयों, अब उन्होंने समीक ऋषि का अपमान किया। जब अपमान किया तो उन्हें तक्षक काटने का श्राप भी लग गया। तो परीक्षित को भी अल्प मृत्यु में जाना पड़ा। तो कथा का आशय ये है कि जरासंध महाबलवान भी अल्प मृत्यु को प्राप्त हुए और महाराज परीक्षित को भी अल्प मृत्यु प्रदान हुई। क्यों हुई?
क्योंकि वह अधर्म की कमाई का वह मुकुट राजा धर्मस की वो दिव्य शक्तियां और गुरु का श्राप किसी को भी नहीं छोड़ा। तो ये राज मुकुट उसी का था और राज मुकुट पर अल्प मृत्यु का साया हमेशा रहता था। तो इसीलिए राजा परीक्षित को अल्प मृत्यु में जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने भगवान की कथा सुन ली। तो अगर अल्प मृत्यु भी होती है और जो भी श्री हरि की कथा उनके गुणगान और उनकी भक्ति में रहते हैं तो उन्हें मुक्ति तो सहज ही हो जाती है, फिर उन्हें नरक योनि में जाना ही नहीं पड़ता है। तो बहनों भाइयों, भले अनजाने में कोई वस्तु हमारे पास श्रापित आ जाए, लेकिन भगवान के भजन में इतनी शक्ति है कि श्राप भी वरदान बन जाता है। तो राजा परीक्षित को लगा हुआ श्राप हम लोगों के लिए वरदान बन गया। उन्हीं के कारण हम लोगों को भी भगवान की श्रीमद् भागवत गीता कथा का आनंद मिल रहा है। एक बार सभी भक्त लोग बोलेंगे जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।